कि दिवाली के जो का जो पर्व है, ये इतना इम्पोर्टेंट है। हम केवल एक ही बात जानते हैं कि दिवाली भगवान रामचंद्र जब आए थे तो उनके आने के लिए अयोध्या में दीप जलाए गए थे। लेकिन केवल उतना ही नहीं है दिवाली का जो सिग्निफिकेंस। दिवाली में दिया जलाते हैं। दिया का एक अर्थ तो यही हुआ कि हमारे जीवन से अंधकार निकल जाए। रावण को जला करके आए थे, रावण दशानन है। दसों इंद्रियों से, 10 सेंस ऑर्गन्स जो हमको परेशान करती हैं, उसके ऊपर जीतना और जीत करके अपने राज साम्राज्य को पाना, खोए हुए राज साम्राज्य को पाना। ठीक, इसको सेलिब्रेट करने के लिए दीपावली मनाई मनाई जाती है। हमारे यहाँ वेदों में तमसो माँ ज्योतिर्गमय कहते हैं, अस्तो माँ सदगमय तमसो माँ ज्योतिर्गमय, कि मैं हमेशा सत्य के रास्ते चलूं। जैसे भगवान रामचंद्र सत्य के रास्ते चले, मैं हमेशा सत्य के रास्ते चलूं और अंधकार मेरे पास कभी ना आवे। तमसो माँ कभी ना आवे, ज्योतिर्गमय मैं प्रकाश की ओर चलूं। मेरे अंदर जो आध्यात्मिक अवेकनिंग, स्पिरिचुअल अवेकनिंग जो है वो हो। गीता में भगवान कहते हैं, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। भगवान रामचंद्र का अवतार, एक अवतार तो इसीलिए था। इसके पहले, दिवाली के पहले जब नवरात्रि आती है, आप लोगों ने रणवीर के साथ टीआरएस पर जो पॉडकास्ट हुआ था उसमें मैंने एक शॉर्ट्स उसका काफी पॉपुलर हुआ, जिसमें मैंने कहा था कि नवरात्रि का अर्थ है कि हर स्त्री को आपको मान देना है। अब आप दिवाली में आ जाइए, दिवाली में भी पूजा स्त्री की ही होती है, भगवती लक्ष्मी की। चाहे वो राम अवतार हो, चाहे वो कृष्ण अवतार हो, जहां स्त्रियों का अपमान हुआ वहां भगवान सह नहीं सकते। राम अवतार में सीता मैया को रावण ने छू दिया। भगवान ने कहा ये ठीक नहीं है, अधर्म हो गया। स्त्री के साथ उसके परमिशन के बगैर उसको धोखा दे करके रावण ने साधु का वेश लेकर के, वो भी एक बात थी उसमें कि साधु का वेश लेकर के, एक तो साधु के वेश का अपमान किया, दूसरा स्त्री रूपी, स्त्री के रूप में भगवती सीता मैया बैठी थी, उनका अपमान किया। तो ये कब होता है? जब हमारी इंद्रिया कंट्रोल में नहीं है। तो रामचंद्र ने अवतार लेकर के शिक्षा दी, दंड दिया रावण को। और यही बात जब हम कृष्ण अवतार में आते हैं कि द्रौपदी के साथ वही चीज की गई पूरी भरी सभा में, अपने लोगों के बीच में। तो ये जो दुष्कृति, इसको दुष्कृति कहते हैं, कि भगवान जब दुष्कृति जब बढ़ जाती है इस धरती पर, तो भगवान बारंबार अवतार लेते हैं, पवित्राणाय साधुनाम, अपने जो भक्त हैं उनको उनको मुक्त करने के लिए, उनका कल्याण करने के लिए। तो इस दिवाली में रामचंद्र के साथ साथ हम भगवान कृष्ण को भी याद करेंगे। भगवान कृष्ण ने इसी दिवाली में, जब आप वृंदावन जाते हो तो वहां पर कार्तिक मास होता है और हम लोग दामोदर अष्टकम गाते हैं। दामोदर लीला हुई थी
कि यशोदा मैया ने भगवान कृष्ण को बांध दिया था उखल से, और भगवान कृष्ण उखल को गिराते हुए आगे बढ़े, और उन्होंने दो, वहां पर पेड़ थे यमला अर्जुन, उन पेड़ों को, उनमें रहने वाले देवता थे जिनको श्राप लगा था, भगवान ने उनको मुक्त किया। तो इस दिवाली में ही ये भी एक लीला भगवान कृष्ण की होती है कि यमलार्जुन को मुक्त करने की लीला। मैंने कहा ना, परित्राणाय साधु नाम, स्त्रियों की तो बात एक थी, लेकिन ये दूसरा, जिसके साथ कभी कुछ गलत हुआ है, किसी को श्राप लगा है, तो ये समय है, दिवाली का समय, चाहे आप कृष्ण को पूजें, चाहे राम को पूजें, चाहे आप भगवती लक्ष्मी को पूजें, यही वो समय है पापों से मुक्ति पाने का। यही वो समय है, मैंने एक ही चीज बताई है, जहां कृष्ण की पूजा होती है वहीं काली की पूजा होती है, दोनों साथ चलते हैं। तो दिवाली आज काली चौदस है, तो चतुर्दशी, तो दिवाली में भगवती काली की भी पूजा होती है, ठीक है ना। तो बंगाल साइड में काली की पूजा होगी, और वृंदावन साइड में दीपदान से भगवान कृष्ण की पूजा होती है। यही वो समय है जब समुद्र मंथन भी हुआ था, इसी में ही भगवान का कूर्म अवतार हुआ था, इसी में ही भगवान का धन्वंतरी अवतार, जिससे हमको आयुर्वेद मिला, ये हुआ है। अब नरकासुर, कामाख्या में नरकासुर ने 16,100 जो राजकुमारियां थी उनको बांध करके रखा था। भगवान कृष्ण ने इसी दीपावली के समय पर, ये पूरे जो अभी जो समय शुरू है ना, ये इतना इंपॉर्टेंट समय है। हर एक दिन, कल धनतेरस से शुरू हो गया, ठीक है ना, तो तेरस यानी 13वीं, 13वां दिन, फिर अभी 14वां दिन आज का। आज का दिन बहुत 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 पावरफुल है, जहाँ कामाख्या में लोग जो पशु तंत्र वाले हैं वो अपनी पशु विद्या करते हैं, लेकिन हम जो शुद्ध तंत्र वाले हैं, हम अपने आप को नरकासुर से बचाते हैं। तो यही वो समय है जब भगवान कृष्ण ने नरकासुर से 16,100 जो राजकुमारियां थी उनको बचाया था और उनका वर्ण किया था। दीपावली का समय एक बड़ी प्रतिपदा आएगा, उसमें राजा बलि को भगवान ने दर्शन दिया था। भगवान वामन अवतार बनकर के आए थे, तो ये भी दीपावली का एक सिग्निफिकेंस है। बलि देकर, मतलब बलि ने अपना बलिदान दिया, ठीक है ना। मैं हमेशा कहती हूँ बलिदान का एक ही अर्थ है अपने आत्म बलि देना, कि मैंने अपने आप को सरेंडर कर दिया हे भगवान। और वामन देव ने अपना चरण बलि के ऊपर रख करके उनको ऐसे नीचे 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 भेजा, और पाताल लोक का इस समय वो नियुक्त है, और उनको अगले जन्म में वो मनु बनेंगे, और भगवान वहां पर उनके राजपाट की रक्षा करते हुए ऐसा रोल भगवान ने लिया है, वामन देव ने। तो ये भी कथा दिवाली के समय ही हुई है। और कार्तिक तो मैंने बताया ही, यहाँ पर काशी में देव दीपावली मनाई जाती है। वहां पर कुबेर को, कुबेर का राज्य पाट देने के लिए भगवान शिव ने आशीर्वाद दिया था। ये कथा मैंने पहले भी बताई हुई है, शिव पुराण में आती है। तो आप लोग देखे होंगे कि कल इसकी कुबेर जी की पूजा दिवाली में होती है, ठीक है ना। तो कुबेर की पूजा दिवाली में होती है। कुबेर को राजपाट देने वाले कुबेर की पूरी कथा वो भगवान शिव ने दी है, भगवान शिव के आशीर्वाद से मिली है। तो इसीलिए वहां पर काशी में तो इस समय बहुत भीड़ होती है, वहां पर भी दीप दान किया जाता है। तो ये समय भगवान शिव के पूजा का भी है, कुबेर के पूजा का भी है, कृष्ण के पूजा का भी है, भगवान राम के भी पूजा का भी है। ये तो मैंने आपको बता दिया। यमराज को, ठीक है ना, वो भी यही समय है। तो ये जो अमावस्या है जो आएगी, इसमें यमराज को भी, जो यम की जो पदवी दी गई है ना, वो यमराज को इसी समय दी गई थी। दुर्योधन ने जो दुर्योधन था वो भी इसी समय मरा था। इसलिए जब ब्रजवासी वापस अपने ब्रज को गए थे, वहां पर उन्होंने दुर्योधन के मरने पर दिवाली मनाई थी। और पांडव लोगों को राजपाट मिला था, इसलिए दिवाली दिवाली मनाई गई थी।
मैंने आपको बताया कि इसी समय समुद्र मंथन हुआ था। तो समुद्र मंथन में जो कामधेनु गाय सुरभि, वो भी इसी समय प्रकट हुई थी। गोवर्धन पूजा इसी इसी मास में होती है। तो भगवान कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत इसी समय उठाया था। तुलसी विवाह आप लोगों को पता है, वो भी इसी समय हुई थी। फिर परशुराम, वो भी, उनके भी अपीयरेंस का यही समय है। और ये सारे तो मेन मेन जो चीजें मैंने आपको बताई। मतलब सारांश ये है कि ये जो समय है, ये इतना अच्छा समय है। आज से, कल से शुरू हो गया बेसिकली। तो सभी देवी देवताओं की पूजा इसमें होती है। जो कृष्ण के भक्त हैं वो कृष्ण की पूजा करें। ये नहीं समझे कि केवल ये लक्ष्मी की ही पूजा है, ऐसा मत सोचना। इसमें लक्ष्मी, कृष्ण, राम, वामन अवतार, कुबेर जी, सबकी पूजा इसमें आप कर सकते हैं। क्योंकि हम शक्ति की आराधना कर रहे हैं। अभी नवरात्रि बीती। नवरात्रि में हमने एक चीज सीखी कि देवी जो है वो लक्ष्मी के फॉर्म में है। इसीलिए नवरात्रि के वो जो सब होने के बाद अब हम भगवती को उनके लक्ष्मी के फॉर्म में अपने घर में विराजमान करेंगे। लक्ष्मी के फॉर्म में विराजमान करने के लिए सबसे बेस्ट जो उनका फॉर्म है वो है, जिससे पूजा करनी चाहिए, वो है श्री सूक्तम। इसीलिए श्री सूक्तम से हम भगवती लक्ष्मी को अपने घर में आह्वान करेंगे। जहाँ भगवती लक्ष्मी होती है वहाँ भगवान विष्णु भी होते हैं। तो जब जब हम भगवती लक्ष्मी को आह्वान करें, साथ में भगवान विष्णु को भी उतना ही आदर मान सत्कार देना चाहिए। तो आप लोग, एक और चीज, जब मैं छोटी थी तो 3 दिन जो ये दिवाली के होते थे, तो हम लोग, मैं स्पेसिफिकली, क्योंकि मुझे ललिता सहस्त्रनाम में बहुत इंटरेस्ट था, तो 3 दिन हम लोग ललिता सहस्त्रनाम करते थे। तो मैं और मेरे पिताजी कई बार किए हैं ये साधना। तो आज से, मतलब कल से शुरू हो जाता, धनतेरस से। धनतेरस आज का दिन और कल का दिन खूब ललिता सहस्त्रनाम, नो काउंट्स, जितना आप कर सको उतना आप करो। ललिता सहस्त्रनाम यदि नहीं आता है तो श्री सूक्तम जितना हो सके उतना आप, कनक धारा स्तोत्र जिसको भी आता हो तो कनक धारा स्तोत्र भी आप लोग कर सकते हैं। ये तो हुई देवी के भगत। और कृष्ण के भगत जो है वो दामोदर लीला कर सकते हैं, दामोदर अष्टकम, इसकी वही, इसका भी पाठ हम कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर दिवाली की जो जो सिग्निफिकेंस वो मैंने आपको बताया। अब आप लोग अपने साधना में आगे बढ़ सकते हैं। आप सबको गुरुजनों की तरफ से ढेर ढेर सारा आशीर्वाद। खूब धन कमाओ, खूब ऐश्वर्य वैभव आए, और आप लोगों की बुद्धि भगवान की तरफ जुड़ी रहे। भोग और मोक्ष दोनों आपको प्राप्त हो, भक्ति और शक्ति दोनों आपको प्राप्त हो।